ननौता ब्लॉक का एक गांव है नन्हेड़ा खुर्द और ये मुखिया हरि सिंह का ख़ानदान है जो हवेली वालों के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। और पुरानी हवेली का रसूख और रुतबा यहाँ पर पिछली एक सदी से भी ज़्यादा रहा है और आज के समय में भी ये ख़ानदान देश की सेवा कर रहा है। और हमारे बराबर में जो शख्स बैठे हैं रिटायर्ड फ़ौजी हैं और इनके दो बेटे हैं जो हिंदुस्तान की सरहद पे देश की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं की दो पुत्र वधू हैं और पत्नी यहाँ पर बैठी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुखिया ख़ानदान होने के बावजूद भी इतना रसूख, इतना रुतबा, इतना जज्बा देशभक्ति के लिए आज भी उनमें क्यों है। फ़ौजी साहब बताइए कि आपने कौन से सन में आर्मी ज्वाइन की और कब आपका रिटायरमेंट हुआ? मेरा नाम राजपाल सिंह है और मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरे पिताजी का नाम राधे सिंह है। मैंने सन 1986 के अंदर आर्मी ज्वाइन की थी और 2008 के अंदर जो है मैं रिटायर हो चुका था। आप भी नाम? उषा, मेरा नाम उषा नहीं है। मोनिका। मोनिका, तो थोड़ा सा बताइए मोनिका, जो फौजी साहब बैठे हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है? जी मेरे ससुर हैं। मेरा नाम आरती है और ये मेरे ससुर हैं। ससुर हैं। आपके दो बेटे फ़ौज में हैं और पुत्र वधू यहाँ पर हैं, तो आपको मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक फ़ौजी फैमिली है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उनको एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखो, अब ये हमारी पुत्र वधू ज़रूर है लेकिन हमारी लड़की से भी बढ़कर हैं, क्योंकि जो है हमारे बेटे तो फौज में सीमा पर हैं और जो है इनकी जो है देखभाल करना हमारा काम है और जो है ये भी हमारी सेवा दिन रात करती हैं। और जो है जो हमारे बेटे हैं छुट्टी आते हैं में भी हमारे पास जो है काफ़ी टाइम लगाते हैं। आपकी दो बहुएं बराबर में बैठी हैं, बताइए कि क्या कभी कोई तकरार होता है या कभी कोई किसी बात को लेके कुछ कहा सुनी हो जाए या आपकी पूरी ओबीडियंट है, आज्ञाकारी? नहीं जी, सब ठीक है बिल्कुल। मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। घर में अच्छा रहना सहना प्यार आपस में हमारा सारा अच्छा है और मेरे बिना कुछ कुछ नहीं करती। मेरे सब काम मेरे से पूछ कर करती हैं और अच्छी अगर फौजी की पत्नी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, एक फौजी की पत्नियां होने के नाते? जी हमें बहुत गर्व होता है कि हम एक फौजी की पत्नी है। आप भी बताइए कोई बात नहीं। आप कैसा महसूस करते हैं कि आप एक फ़ौजी जो सरहद पे देश की सेवा कर रहे हैं, आप उनकी पत्नी हैं, यहाँ पर रहती हैं, हालांकि उनका आना भी काफ़ी महीनों में होता है, तो आपको कैसा लगता है? सर वही मुझे भी ऐसी गर्व महसूस होता है कि जी। अच्छा फ़ौजी साहब, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं। 80 के दशक की अगर बात करें, उस दौर में जो आप नन्हेड़ा खुर्द आपका गांव है, तो आपका किस तरह से यहाँ पर एक माहौल रहता था और लोग आपको किस तरह से एक्सेप्ट करते थे? देखो, सन 80 के टाइम पर हम फौज में नहीं थे लेकिन हमारे पिताजी हम उस टाइम भी अपने जो है खेत में भी काम करते थे और स्कूल में बाद में जाते, सबसे पहले खेत का काम करने के बाद। और उसके बाद मेरी जब 19 में शादी हुई तो यहाँ पर ना तो कोई रास्ते थे ना ही पुल था कोई, तो मेरी शादी में एक स्कूटर मिला था, तो हम उसको जो है उसमें का नाम भी बताइए क्या? बजाज सुपर। तो हम जो है उसको पहले झोटा बुग्गी में नदी पार करते थे, तब उसमें बैठकर जाते थे। तो ये हाल था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम में और आज के दौर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब हम फौज में थे उस टाइम तो हमारा माध्यम एक जो है खत ही था, तो हम जो है हर हफ्ते में खत लिखते थे, फौज की तरफ से फ्री खत मिलते थे, तो ये बल्कि लिखने में देर करते थे लेकिन हम तो हर हफ्ते जो है एक खत ज़रूर भेजते थे। जैसे अब ज़माना है मोबाइल का, विद इन मोमेंट मैसेज चला जाता है, लेकिन वो फीलिंग्स, वो जज्बात, वो भावनाएं अब निकल के नहीं आती। तो वो ख़त जब आप लिखते थे एक एक शब्द में आप किस तरह से चेहरे देखते थे, वो थोड़ा सा बताइए हमारे। बस हम तो जैसे खत लिखते थे ये देखते थे कि हमारा परिवार हमारे सामने ही बैठा हुआ है, हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम वही महसूस करते थे। अब तो बल्कि फ़ोन में तो जो है आप परिवार दूर होता जा रहा और जो है खत के टाइम पर याद रखते थे, अब तो मोबाइल में लगे रहते हैं और परिवार एक तरफ बैठा रहता है। जैसे आपका ख़त आता था, जैसे फ़ौजी साहब का ख़त आपके पास आता था, तो आपका क्या रिएक्शन होता था, थोड़ा सा बताइए। नहीं है, खत आता था इधर से पत्र डालू थी, वो उसका जवाब देना था। आप उस खत को कैसे लिखती थी, मतलब अकेले लिखती थी या अपने सास ससुर के पास बैठ के उनकी भी राय लेके लिखती थी? नहीं जीवन में सास ससुर का क्या है, अपने मन से ही लिखनी पड़ा बात, तो अब अकेले बैठ कर लिखना पड़ा खत। तो देखो
पति पत्नी का तो सब है ही ऐसा हिसाब, वही अलग ही लिखा जाता है। कोई कुछ पूछना है, ये बताना है, वो भी पूछ लेते थे, वो भी एक दो बात लिख देते थे, जो हम अपने मन तक लिखी वो हम लिख देते थे। लेकिन ऐसी कोई लाइन बताइए जो आज भी आपको रह रह के आप उस लाइन को नहीं भूलती, जब फौजी अपनी पोस्टिंग पे थे, किसी सीमा पे थे और आप यहाँ से खत लिख रही थी, कोई ऐसी लाइन बताइए। तो कुछ भी नहीं हुई है भाई, याद ही करी जाती और तो कुछ लाने दिखना नहीं। हाँ हाँ, गाना जैसे कि आपने गाना भी जो मन में अच्छा लगता है पति पत्नी का, वो भी कोई ऐसा बताइए आप, क्योंकि कुछ पुरानी ये कुछ वो यादें हैं जो हमेशा रहेंगी, उम्र भर रहेंगी। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी ये ऐसी मुहिम है जो सोशल मुहिम है, जो लगातार घर घर दस्तक के नाम से ये मुहिम है, जो कुछ पुरानी यादों को 80 के दशक की, 90 के दशक की यादों को नई जनरेशन तक पहुंचाना चाहती है और बताना चाहती है कि वो ज़माना जब ख़त लिखते थे कितनी भावनाएं होती थी, और आज विद इन मोमेंट अपना मैसेज कन्वे करते हैं तो कई भावनाएं गायब हो जाती हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट है? चलिए, अच्छा फौजी साहब, जैसे आपने अपने बेटों को फौजी बनाया है, जबकि आप भी आर्मी में रहे हैं, आपने भी कुछ जुदाई देखी है, कुछ ऐसे माहौल को देखा है जो वास्तव में आपकी आंखें कभी कभी नम हुई होगी, तो ये बच्चों को फौज में भेजने का जज्बा दोबारा क्यों पैदा हुआ? देखो, एक आर्मी हमारा जो है सबसे पहले घर के लिए तो है ही है, हम अपने घर के लिए भी नौकरी करते हैं, लेकिन जो है ये एक देश की सेवा भी है। देश की सेवा करना, अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? देश की सेवा अगर आप ईमानदारी से करोगे, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। अगर देश ही सुरक्षित नहीं तो हम ही क्या करेंगे? ये जो आपका है दिखाई दे रहा मकान, ये आपका समझो, ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर आपको। कुछ हरि सिंह जी के दौर की अगर बात करें, जो आपके ग्रैंडफादर हुआ करते थे, तो जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर इस हवेली ख़ानदान ने किस तरह से रियायतें इनायतें की? हमारे बाबा जी 7-8 भैंस रखते थे, तो यहाँ पर जो है लस्सी हुआ करती थी। उस टाइम पर बड़ा जो है हंडी होती थी मिट्टी की, तो उसके अंदर लाइन लग जाती थी छा लेने के लिए, लस्सी लेने के लिए। तो हमारे बाबा ने कभी किसी को मना नहीं किया। हमारी माँ भी ऐसी थी, माँ ने भी जो है किसी को मना नहीं किया। अपना जो भी आया द्वार पे वो खाली नहीं गया कभी भी। और आज के ज़माने में माहौल बदला है, तो आज किस तरह से महसूस करें? देखो, माहौल बदलने वालों के लिए बदला है। हमारे घर में तो आज भी वही लस्सी भी मिलेगी आपको, भैंस भी मिलेंगी। इतना ज़रूर है, परिवार अलग अलग हो गए, तो उस टाइम 7-8 भैंस हुआ करती, अब 2-2 भैंस है, इतना है। जो बेटे हैं फौजी साहब के बेटे, यानी आपके हस्बैंड जो अभी सीमा पे हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो क्या मैसेज है आपका फौजी साहब के बेटे और अपने हस्बैंड के? बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। बेटे आपको बिल्कुल रेगुलर सुन रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? बिल्कुल, मतलब क्या एक संदेश छोड़ना चाहती हो सामने सीधे सीधे ये इस वीडियो के ज़रिए? वो आपको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, एक लाइन में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरीके से। अच्छा, क्या ऐसा कोई संदेश कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए, हम यहाँ पर अच्छे हैं, बेहतर हैं, कुछ इस तरह से? हाँ जी, हम यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मम्मी पापा बहुत प्यार देते हैं। आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करिए, देश की सेवा करिए, बस यही। फौजी साहब, एक बात और बताइए कि जो आपके समय में जो वो तैयारी होती थी, फौजी जो लड़के तैयारी करते थे, उस टाइम की तैयारी और आज की तैयारी में क्या फ़र्क है? देखो, उस टाइम पर खाना पीना जो है अच्छा था। हम अपनी बता रहे, हमने कभी तैयारी नहीं की। और जो है जब हम भर्ती होने के लिए गए, तो मैं अपने मामा के यहाँ, मेरे मामा मेरठ में हैं, वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ के बच्चे देखा मैंने भर्ती होने के लिए जा रहे मेरठ हाथी खाने पे, तो मैं भी भर्ती होने के लिए उनके साथ चला गया। तो मेरे पास कोई कागज़ नहीं, तो वहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पे जो है 17 अक्टूबर को सहारनपुर में रैली भर्ती होगी। तो हम जो है वहाँ पर चले गए, हमने शुरू रेस की। तो हमारा वहाँ पर जो है 7वां नंबर आया पूरे जितने जवान थे, क्योंकि हमारे अंदर उतनी जान थी उस टाइम पर। क्योंकि हमने कभी ये बर्गर सरगर ये चीज़ कभी नहीं खाई। हमने तो अपना देसी रोटी, घर की घी जितना चाहे उतना पी लो, दूध जितना पिया जा सकता था ना पीते थे। जैसे कुछ आर्मी में लड़के हैं, वो तैयारी करते हैं, रेस भी लगाते हैं, लेकिन जिम भी जाते हैं, तो ऐसे लड़कों के लिए आपका क्या संदेश?
देखो जिम में तो जो शहर में रहने वाले हैं उनके लिए है। अगर गांव में हमारे को जिम में पैसा देने की क्या ज़रूरत है, आप अपने खेत में जाकर फावड़ा चलाओ, वो जिम से भी अच्छी एक्सरसाइज है उसकी। जिनके पास खेत नहीं है उनको क्या संदेश है? उनके पास, जिनके पास खेत नहीं है, गांव में किसान है, उनके खेत में से कोई घास लाता है, कोई कुछ करता है, 4 भैंस अपनी रखो, उनका दूध पियो, कोई दिक्कत नहीं है उनको भी। और जो लोग बिना रेस के क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या उनके लिए मुमकिन है या नामुमकिन? देखो बिना रेस के आज के दौर में पास करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक साथ 300, 250, 300 लड़के एक साथ दौड़ाते हैं, तो जिसके अंदर शरीर में जान होगी वही पार कर पाएगा, नहीं तो नहीं पार कर पाएगा रेस। जो रिटायरमेंट आप ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी पुत्र वधू है, आप कहते हैं बहुत सम्मान होता है, तो इस सम्मान के पीछे क्या उनका कोई लालच है या वास्तव में उनकी एक शराफत है? देखो उनका लालच मीन्स जैसे आप पेंशनधारी भी हैं और घर के काम भी अच्छे हैं, एक तो ये वजह होती है या? देखो ना तो उनका कोई लालच है, हमारे तो बेटे भी ऐसे हैं, खाना पीना सब फौज के अंदर फ्री है। अगर वो किसी दिन होटल पे खाना खा लेते हैं तो हमारे को बताते हैं पापा हमने आज होटल पे खाना खाया, तो हम बोलते हैं भाई तुम अपना पेंशन तनख्वाह ले रहे तो हमारे को क्यों बता रहे? बोला आज हमें पापा इसलिए बताना पड़ा, हमने 300 रुपये का खाना खाया, 200 का खाया, तो हमारे को गर्व महसूस होता। हमारे बच्चे जो है एक एक चीज़ हमारे से पूछ के करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जो परेशानी हमने झेली है वे आगे हमारी पुत्र वधू ना झेल लें। दोनों पुत्र वधू में कैमरा लगाइए ज़रा, स्पेशल आप किसको ज़्यादा प्यार करते हैं? मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं मेरे लिए, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अगर पैसे की बात हो, कभी कभी ससुर जी की जो पॉकेट है वो भरी देख के कौन सी पुत्र वधू आपसे पैसे की डिमांड करती है और कौन सी नहीं करती? आज तक तो इन्होंने कोई पैसे का डिमांड किया ही नहीं मेरे से। यानी आपने उनको मौका नहीं दिया इतना कि मतलब उनको ज़रूरत पड़ी? बस उनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलो भाई बैठो गाड़ी में, अपना जो दिल करता है लेकर आ जाओ, खाने पीने के दिल करता है जहाँ होटल में जो कुछ खाना खाओ पियो, हमें इतना मौका ही देते पैसे मांगने की, उन्होंने आज तक कोई सवाल ही नहीं किया पैसे का। तो 2 फौजी के पिताजी हैं तो क्या महसूस करते हैं? जैसे कि आपके बेटे भी आपको सीधे देख रहे हैं, तो दोनों को क्या संदेश छोड़ना? देखो मैं ये कहता हूँ अपनी ड्यूटी आप फौज के अंदर भी ईमानदारी से करोगे तो आपकी इज्जत होगी। मैंने 2 जनरल के साथ काम किया जो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी के अंदर गिने चुने होते हैं, एक गवर्नर के रैंक के बराबर होते हैं, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल HB काला भिवानी के रहने वाले थे, एक जो है नसरुद्दीन शाह जो एक्टर हैं उनके भाई है जमरुद्दीन शाह, उनके साथ मेरा संपर्क, उनके लड़के से भी संपर्क, फ़ोन भी उनके मेरे पास 2-4 बार मैंने किया उनको तो उन्होंने रिप्लाई दिया, तो हम ईमानदारी से काम किया वहाँ पर, इसलिए इतने बड़े रैंक के आदमी से भी हमारी पूछताछ, तो मैं यही संदेश उनको देता हूँ आप जहाँ भी रहो ईमानदारी से काम करना। आप भी अपने दोनों बेटों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं तो यही हूँ, भगवान में खुशी रखा है, सुखी रखा है, अपनी जगह अपने देश की रक्षा करें, अपना खाने पीने का ध्यान रखें। बस मैं तो नहीं ये समझाती हूँ कि भगवान दोनों टाइम अच्छी तरह। दोनों के नाम भी बता दीजिए क्या क्या नाम? शुभम हिमांशु। शुभम और हिमांशु वास्तव में अगर हमें सुन रहे हैं, सीधे देख रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर यू एंड इफ़ यू बीन वॉचिंग दिस प्रोग्राम एंड दिस इज़ द luckiest family on the earth and this family is really very important not only for this village but for the whole nation and just keeping watch. Thank you. Have a nice day. नए अपडेट के लिए बने रहें NX Press न्यूज़ के साथ।